नजर इस खास खबर। होशंगाबाद के पिपरिया में बोले पीएम नरेंद्र मोदी गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना तो कांग्रेस ने फैलाई अफवाह। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की रिपोर्ट। 18वीं लोकतंत्र लोकसभा चुनाव 2024 की पहली चरण की चुनाव 19 अप्रैल को 21 राज्य के 102 लोकसभा सीट पर मतदान होनी है। बताते चले कि इसी दौरान पीएम मोदी लगातार रैली पर रैली कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के पिपरिया में चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी सेना के 3 हेलीकॉप्टर से नर्मदापुरम के पिपरिया के लिए रवाना हुए थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उसके साथ मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि दूर दूर से लोग हमें आशीर्वाद देने आए हैं। मुझे बताया गया कि कल बारिश हुई थी, लेकिन आपने मेहनत करके इतना शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया था। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब मध्य प्रदेश से पूरे देश को चौंका दिया था। होशंगाबाद ने तो कमाल कर दिया था। देश के इतिहास का बहुत बड़ा दिन है। बाबा साहेब की जयंती, बीजेपी ने उनका सम्मान करने का सौभाग्य मिला है। कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब को अपमानित किया है। उनके संविधान के कारण आज इस गरीब माँ का बेटा आपसे तीसरी बार सेवा का आशीर्वाद मांग रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बाबा साहेब के संविधान के कारण आज देश के राष्ट्रपति एक आदिवासी परिवार की बेटी है, जिस समाज को सबसे अंत में पूछा गया था। उस समाज की बेटी देश की पहली नागरिक है। हमने बाबा साहब को सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं रखा। डिजिटल पेमेंट की योजना का नाम भीम यूपीआई है। इसका नाम हमने बाबा साहेब का नाम पर रखा है। देश की आज़ाद और निर्माण में आदिवासी समाज का बड़ा योगदान रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस ने आदिवासी समाज के योगदान को स्वीकार नहीं किया था। कमाल देखिए, आज़ादी के बाद कांग्रेस के एक ही परिवार ने रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई है। इसी परिवार ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। कांग्रेस ने देश भर में लोकतांत्रिक सरकारों को पत्ते की पहल की तरह गिरा देते थे। कांग्रेस ने अपने हिसाब से इतिहास को तोड़ा मरोड़ा। गरीब घर का बेटा पीएम बना तो कांग्रेस अफवाह फैलाने लगी। मोदी आया, संविधान में खतरा हो जाएगा। अब कांग्रेस का परिवार धमकी दे रहा है कि मोदी पीएम बने तो देश में आग लग जाएगी। आग जलन उनके दिमाग में लगी है। ऐसे ही जलन रही तो देश उनको कभी मौका नहीं देगा। दुनिया के लिए एक मजबूत और क्षण घड़ी की दृश्य इत्यादि ब्यूरो से दिलीप यादव की रिपोर्ट। साथियों, आज देश के इतिहास का बहुत बड़ा दिन है। आज संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती है। उनकी जन्मस्थली महू यहां से ज्यादा दूर नहीं है। महू में उनका घर हो या देश विदेश में वे जहां भी रहे, उन स्थानों पर और उन स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का सौभाग्य भाजपा सरकार को मिला है। जो सम्मान कांग्रेस पार्टी ने उनको कभी नहीं दिया, वो सम्मान करने का सौभाग्य हमें मिला है। और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने हमेशा बाबा साहब को अपमानित करने का ही काम किया है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, उसके कारण ही आज गरीब मां का ये बेटा मोदी आपसे तीसरी बार सेवा का आशीर्वाद मांग रहा है।
ये बाबा साहब का संविधान है, जिसके कारण आज देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी परिवार की बेटी है। जिस समाज को सबसे अंत में पूछा गया, जिसको वंचित रखा गया, उस समाज की बेटी आज देश की राष्ट्रपति के रूप में पहली नागरिक है। हमने बाबा साहब को सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आधुनिक भारत में उनके योगदान को नई पहचान दी है। आप मोबाइल फोन से जो डिजिटल पेमेंट करते हैं ना, उस डिजिटल पेमेंट जो योजना है, उसका नाम भीम यूपीआई है। ये भीम यूपीआई बाबा साहब के नाम पर हमने रखा है।